तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टू द इवनिंग स्टार बाय विलियम ब्लेक। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो विलियम ब्लेक, इनका जन्म जो है वो 28 नवंबर 1757 किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। वो रोमांटिक पीरियड में इंग्लिश पोएट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स में से एक माने जाते थे। उन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं की और छोटी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी शुरुआती कविताएं पोएटिकल स्केचेस में कलेक्ट की गई थी और वो एक पेंटर भी थे। तो उन्होंने द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो कि 1790 में पब्लिश हुई थी और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी, इन दोनों को ही अपनी कुछ पेंटिंग्स के साथ पब्लिश किया था। उनकी कविताओं ने उस युग में हो रहे भ्रष्टाचार और अनैतिकता को सामने लाया और वो इन सब चीज़ों के बारे में बोलने के लिए ही जाने जाते थे। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 12 अगस्त 1827 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी इस पोएम का थीम क्या है या फिर ये पोएम हमें मैसेज क्या देना चाहती है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी इस पोएम के बारे में तो ये पोएम 1783 में हमारे पोएट के कलेक्शन पोएटिकल स्केचेस में पब्लिश हुई थी। दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के राइम स्कीम के बारे में तो इस पोएम में कोई स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन अगर पैटर्न देखा जाए तो मोस्टली ये फ्री वर्स जैसा लगता है और इस पोएम में थोड़ी बहुत इंटरनल राइम और रिदम है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस पोएम के सारे इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हो कि इस पोएम में क्या क्या बताया गया है और किन किन चीज़ों का समावेश इस पोएम में हुआ है। अब अगर बात करें हमारे इस पोएम के बारे में तो दोस्तों इस पोएम में हमारे पोएट ने इवनिंग स्टार को एक एंजेलिक प्रोटेक्टर के रूप में दिखाया है जो दिन के खत्म होने और रात के शुरू होने के पल को सुकून, रोशनी और ब्यूटी से भरता है। ये स्टार आसमान में सिल्वर लाइट फैलाता है, फूलों पर ड्यू गिराता है और लेक पर शांति का असर छोड़ता है। हमारे पोएट के लिए ये स्टार एक होप और प्रोटेक्शन का सिंबल है जो रात में आने वाले खतरों से पहले एक जेंटल गार्जियन बन जाता है। दोस्तों इस पोएम का कोर मैसेज ये है कि नेचर की ब्यूटी और पीस टेम्पररी होती है, इसलिए उसकी वैल्यू समझकर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। तो चलिए अब इस पोएम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है द फेयर हेयर्ड एंजल ऑफ द इवनिंग। दोस्तों हमारे पोएट शाम के समय आने वाले इवनिंग स्टार को एक एंजल की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर फेयर हेयर्ड का मतलब है चमकदार और रोशनी से भरा हुआ, यानी कि हमारे पोएट इवनिंग स्टार को डिवाइन और हेवनली प्रोटेक्टर मान रहे हैं जो रात के आने का पहला सिग्नल देता है। यानी कि जब इवनिंग स्टार आ जाता है तब हमें पता चल जाता है कि अब रात होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि ये जो इवनिंग स्टार है वो एक बहुत ही डिवाइन है और हेवनली प्रोटेक्टर है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। नाउ वाइज द सन रिसेट्स ऑन द माउंटेन्स, यानी कि जब सूरज पहाड़ों के पीछे चला जाता है तो तुम अपनी रोशनी जलाना शुरू करो। यानी कि लाइफ में एक स्टेज खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दिन खत्म होता है तो फिर रात आती है। और नेचर का ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है ये हमारे पोएट को बहुत ज़्यादा डिवाइन और मैजिकल लगता है। लाइट दाई ब्राइट टॉर्च ऑफ लव दाई रेडियंट क्राउन, यानी कि अपना चमकदार प्यार का टॉर्च जलाओ, यानी कि रोशनी फैलाओ और अपनी रोशनी का क्राउन यानी कि ताज पहनो। यानी कि इवनिंग स्टार का जो ग्लो है वो हमारे पोएट को किसी किंग या फिर क्वीन की तरह लगता है जो रात के समय में राज करता है, यानी कि रात का जो राजकारभार है वो संभालता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पुट ऑन एंड स्माइल अपॉन आवर इवनिंग बेड, यानी कि अपना क्राउन पहनो और हमारे शाम के पल पर मुस्कुराओ। यानी कि पोइट चाहते हैं कि नेचर की ये जो ब्यूटी है वो उनके पर्सनल सुकून और प्यार के पलों पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए, यानी कि अपना आशीर्वाद बरसाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है
स्माइल ऑन अवर लव्स एंड वाइल दाउ ड्रॉवेज द ब्लू कर्टन्स ऑफ द स्काई स्कैटर दाई सिल्वर ड्यू। यानी कि हमारे प्यार के मोमेंट्स पर मुस्कुराओ और आसमान के नीले पर्दों को खींचते हुए अपना चांदी जैसा ड्यू, ड्यू का मतलब होता है लाइट, यानी कि रोशनी हर जगह बिखेरो। यानी कि इवनिंग स्टार को बहुत ही काम एंड साइलेंट माना जा रहा है, जो लवर्स के इमोशंस पर अपनी रोशनी से एक सॉफ्ट सी ब्लैंकेट बना रही है। दोस्तों, ये एक मेटाफर है कि शाम जो है वो धीरे धीरे रात में ढल रही है, यानी कि रात में बदल रही है। और ये जो स्टार्स की लाइट है वो एक जेंटल ब्लेसिंग की तरह, यानी कि बहुत ही एक मासूम और बहुत ही एक मतलब कि जेंटल ब्लेसिंग की तरह, यानी कि ऊपर से गिर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक मतलब कि एक इमेजिनेशन, यानी कि एक सीन यहाँ पर बताया गया है। ऑन एवरी फ्लावर दैट शट्स इट्स स्वीट आइज। यानी कि हर फूल जो अपनी आंखें बंद कर रहा है उस पर अपना ड्यू गिराओ। ड्यू गिराओ यानी कि लाइट गिराओ, रोशनी फैलाओ। यानी कि नेचर का जो हर हिस्सा होता है वो शाम को रेस्ट करता है, यानी कि शाम के समय में जो है वो नेचर एक तरीके से सो जाता है और इवनिंग स्टार जो है वो उनकी प्रोटेक्शन करता है। यानी कि इवनिंग स्टार जो होता है, जो शाम का जो तारा होता है, वो उनका प्रोटेक्टर बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है इन टाइमली स्लीप लेट दाई वेस्ट विंग स्लिप ऑन। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये जो स्टार है वो अपनी सिल्वर रोशनी से आसमान को सजाता है, फूलों पर हल्की सी ड्यू गिराता है, यानी कि रोशनी गिराता है, और लेक पर यानी कि जो झील होती है, जो तालाब होता है, उस पर एक पीसफुल वाइब क्रिएट करता है। तो यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि नेचर के हर पल का एक नेचुरल रिदम होता है जिसमें वो काम करते हैं। जैसे कि दिन में एक्टिविटी होती है और शाम में शांति होती है। यानी कि इवनिंग स्टार का शांत होना एक सिग्नल है कि रात का पीसफुल फेज स्टार्ट हो गया है, जिसमें नेचर अपने रेस्ट मोड में चला गया है, यानी कि नेचर अपने रेस्ट मोड में जा चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। द लेक स्पीक साइलेंस विद दाई ग्लिमरिंग आइज। यानी कि लेक के ऊपर शाइन करो और अपनी चमक से शांति का संदेश दो। यानी कि लाइट का बिना शोर शराबे के एक सूदिंग इफेक्ट होता है जो पोएट को, यानी कि हमारी पोएट को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और डिवाइन लगता है। एंड वॉश द डस्क विथ सिल्वर सून फुल सून। यानी कि अपनी चांदी जैसी रोशनी से शाम के अंधेरे को धो लो। दोस्तों, ये एक ब्यूटी और होप का सिंबल है जो बताता है कि चाहे कितनी भी रात हो रही हो, लेकिन जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो मतलब कि एक तरीके से पॉजिटिविटी देती है। यानी कि लाइट यहाँ पर पॉजिटिविटी का सिंबल है। देन इसके बाद है डॉस्ट दाउ विदड्रॉ देन द वुल्फ रेजेस वाइड। यानी कि तुम बहुत ही जल्दी चले जाते हो। यानी कि रात का जो इवनिंग स्टार होता है वो जल्दी डूब जाता है। यानी कि खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। ब्यूटी का एक शॉर्ट लिव्ड नेचर होता है। यानी कि जो ब्यूटी होती है किसी भी चीज़ की वो टेम्पररी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड द लायन ग्लेयर्स थ्रू द डर्न फॉरेस्ट। यानी कि जब ये तारा चला जाता है, यानी कि जब इवनिंग स्टार गायब हो जाता है, तब जंगल में वुल्फ घूमता है। वुल्फ यानी कि जो मतलब कि जो लोमड़ी होती है, वो जो मतलब कि एक क्या कहते हैं उसे, भेड़ कहते हैं। भेड़ बेसिकली जो वुल्फ होता है, तो भेड़ मतलब कि भेड़ घूमता है और लायन जो है वो अंधेरे में देखता है। यानी कि डार्कनेस के बाद जो है वो डेंजर और फियर आता है। वहीं लाइट एक सेफ्टी का सिंबल होता है। यानी कि जो लाइट है वो उजाला करता है, बेसिकली रोशनी फैलाता है। तो उसकी वजह से हमें जो है वो एक सेफ्टी, यानी कि एक हमें जो है वो सेफ फील होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। द फ्लीसेस ऑफ अवर फ्लॉक्स आर कवर्ड विथ। यानी कि हमारी जो भेड़ें हैं वो तुम्हारे पवित्र ड्यू से ढक जाती है। यानी कि ये जो मवेशियाँ होते हैं, जो गांव में मतलब जो मतलब जानवर पालते हैं, भेड़ बकरियाँ पालते हैं, तो उनके बारे में कहते हैं हमारे पोएट कि हमारी जो भेड़ें हैं वो तुम्हारे पवित्र लाइट से, यानी कि वो जो है वो पूरी तरह से ढक जाती है। यानी कि इवनिंग स्टार की लाइट एक ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन का साइन है। वहीं उससे पहले वाली लाइन में हमने जो है वो मतलब कि क्या पढ़ा था, वो हमने वुल्फ पढ़ा था। वुल्फ रेजेस वाइड, यानी कि रात के समय में जो वुल्फ है, भेड़िया जो होता है बेसिकली, वो आता है। क्योंकि लाइट चली जाती है तो बाद में जो मतलब कि जानवर होते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जब लाइट चली जाती है तब डेंजर्स होते हैं। यानी कि डेंजर जो है वो हमारे नेचर में फैल जाते हैं, और जब लाइट रहती है तो हमें जो है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शन महसूस होता है। देन हमारी लास्ट लाइन है दाई सैकर्ड ड्यू प्रोटेक्ट विद देम विद दाइन इन्फ्लुएंस। यानी पोएम के एंड में हमारे पोएट ये कहना चाहते हैं, हमारे पोएट ये दुआ कर रहे हैं कि इवनिंग स्टार उन्हें रात के डेंजर से प्रोटेक्शन देना। यानी कि ये जो इवनिंग स्टार है, यानी कि ये जो शाम का तारा है, वो हमेशा हमें जो है वो इसी तरह से प्रोटेक्शन देते रहे, अपनी रोशनी से जो है वो मतलब कि हमें प्रोटेक्शन हमेशा प्रोवाइड करे, इन्फ्लुएंस करे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आप जो है वो डायरेक्टली जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।